गौ माता के नाम पे गौ तस्कर कहेंगे इनको। गौ रक्षक के नाम पर इंसानों की कत्ल करने वाला वो भेड़िया है, दरिंदा है, राक्षस है। जिसके शासन काल में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा हो, सबसे ज्यादा बूचड़ खानों को लाइसेंस मिला हो। गाय को तो तरजीह दी जाती है ना हमारे देश में। गधई भी दूध देती है, सुअर भी दूध देती है, काहे तरजीह दी जाती है। जो लोग नासिर और जुनैद के अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। शेर लाए, बाघ लाए, चीता लाए, मालूम होता कि कोहिनूर हीरा लेके चले आए इंडिया। मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातनी हूँ। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंब का नारा देता है। जो लोग कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश की मानवता को शर्मसार नहीं करने दूंगा, उन्हीं लोगों के शासनकाल में आज मानवता शर्मसार हो रही है। भगवान श्री राम का जो राम राज्य था, वो राम राज्य में सभी प्राणी, सभी पक्षी, सभी इंसान, सभी लोग सुखी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज राज्य में अगर नासिर और जुनैद का नाम आ जाता है तो सबसे पहले हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ है। एक श्रवण पांडे जो कि अयोध्या से आते हैं, मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, वीडियोस कई वायरल इनके भी देखेंगे। और एक जयप्रकाश चतुर्वेदी है जो कि भारत जोड़ो यात्रा से अभी लौटे हैं, बनारस के रहने वाले हैं और खुद को जो है कट्टर सनातनी कहते हैं। अगर इनको आप हिंदू बोल दें तो ये आप पे पिनक भी जाते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। अयोध्या के श्रवण पांडे हैं, बड़ी बेबाकी से बात को रखते हैं, तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो मुद्दा लगातार चल रहा है मोनू मानेसर को लेकर, उन पे आप लोग से चर्चा कर लेते हैं। मोनू मानेसर जो है देश छोड़ के फरार हो गए, क्या लगता है, क्या संरक्षण मिल रहा है? क्या विजय माल्या जिस तरह से भाग गए, इन्हें भी भगा दिया गया? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सय में जितने जितने लोगों ने चाहे इस देश में घोटाले किए हों, चाहे इस देश में अपराध किया हो, सबसे ज्यादा संरक्षण देने का काम अपराध किया है। और आपने एक बात कही कि बाबा हमेशा हिंदुत्व पे भड़क उठते हैं, ये तो बात सही है, होनी भी चाहिए। सनातन को मानने वाले लोग हिंदुत्व की बात पे नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदू एक आतंक को स्वरूप देता है। वो आपको एक ऐसे प्रवृत्ति में ले जाता है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इष्ट देवता को मानने वाले लोग सनातन को मानते हैं। सनातन की परिकल्पना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। मोनू मानेसर के साथ जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया और उनको जिंदा जलाने का काम किया, वो हरियाणा सरकार के शासनकाल में हुआ। उनको भगौड़ा, आखिर इससे पहले बहुत सारे लोगों को भगौड़ा बीजेपी के समय में, आखिर आप बताइए हरियाणा के सनातनी लोग तो उन्हें गौरक्षक मानते हैं ना, तो आप गौरक्षक मान रहे हैं। देखिए, वो गौरक्षक नहीं हो सकते हैं। गौरक्षक का काम होता है गाय भैंस को चारा खिलाना, उनका जीवन यापन करना, उनसे निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना। वो हमारे सनातन धर्म में गौ माता के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ये गौ माता के नाम पे गौ तस्कर कहेंगे इनको, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा हो, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा बूचड़ खानों को लाइसेंस मिला हो, जिसका मंत्री ये कहता हो मैं बीफ खाता हूं, उसी के शासनकाल में सरकार कहते हैं हम बीजेपी की सरकार बनाते हैं। क्या वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं? जो लोग नासिर और जुनैद के अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आपसे बात, आप यहीं पे रहिएगा। जो मोनू मानेसर है, हिंदू हृदय सम्राट कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि गौ सेवा के तत्पर रहते हैं, गौ सेवा में, तो आप योगदान आप लोगों का है कि नहीं? क्योंकि आप लोग रहीम जी ने एक कविता लिखी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका भावार्थ समझे और देशवासी भी समझें कि ये हमारा हिंदुस्तान, ये जो हमारा भारत देश है, ये आर्यावर्त जो है, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, ये अनेक धर्मों का संग्रहालय है। यहाँ मोहब्बत और प्रेम को तरजीह दी जाती है, गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह दी जाती है। अभी पंडित राहुल गांधी यही संदेश लेकर के, यही पैगाम लेकर के कन्याकुमारी मानेसर पे आप लोग मुद्दा भटका देते हैं। मैं वही आ रहा हूँ। गौरक्षक मोनू मानेसर पे क्या कहेंगे? गौरक्षक के नाम पर इंसानों की कत्ल करने वाला वो भेड़िया है, दरिंदा है, राक्षस है। और जिसे आरएसएस और बीजेपी संरक्षण देती है। कमलेश तिवारी की हत्या हुई लखनऊ में, वो जानते हैं विश्व हिंदू परिषद के थे, उनकी हत्या हो गई जी, किसी मुसलमान तो के गौ माता की तो सेवा में लगे रहते हैं मोनू मानेसर। मोनू मानेसर से अगर सेवा में लगे होते, अरे कम से कम योगी राज कृष्ण, लॉर्ड ऑफ कृष्णा से सीखो कि गौ की सेवा कैसे होती है। आप तो गौ को माता मानते ही नहीं, आप क्या बोलेंगे? मैं
देखिए, मैं मूर्खों वाली भाषा नहीं बोलता हूँ, हाँ, कि ताली पीट पीट करके और चुतियापा करते रहूं, ये नहीं करने वाला हूं मैं। इसको जान लीजिएगा। तो कहिए गौ माता सेवा करेंगे। जानवर हैं, जानवर को उनको जो उनको चारा है और उनसे जो भी है कृषि के संसाधनों में उपयोग करने के लिए पशु पक्षी जो भी हैं उनके साथ प्रेम से पेश आवे, चाहे कोई भी हो, इंसानों से प्रेम से पेश आवे। हमारे सनातन गाय को तो तरजीह दी जाती है ना हमारे देश में। काहे भैंस को नहीं दिया तो वो भी तो दूध देती है, गदही भी दूध देती है, सुअर भी दूध देती है, काहे ने तरजीह दी जाती है? शेर लाए, बाघ लाए, चीता लाए, मालूम होता कि कोहिनूर हीरा लेके चले आए इंडिया। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंब का नारा देता है। आप जान लीजिए, एक महिला को प्रताड़ित करने के लिए लंका के राजा रावण का नाश हो गया था। एक महिला का चीरहरण करने के लिए यही कुरुक्षेत्र का मैदान है। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो पूरा महाभारत हुआ था। नासिर जुनैद पे क्या कर रही है कांग्रेस, आप ये बताएं हमें। मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार में राजा बाबू इंसानों की इसी तरह से मॉब लिंचिंग होती रहेगी? महिलाएं बुलडोजर के नाम पे जला के मार दी जाएंगी, दलितों की अस्मिता लूट ली जाएगी, इंसानों का कत्ल होगा? क्या देश को आप क्या देना चाहते हैं? देश किस रास्ते पे चल रहा है? विश्व गुरु के रास्ते बनने के रास्ते पे? विश्व गुरु के रास्ते पर नहीं चल रहा है। ये तालिबान, श्रीलंका, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रहा है। आपको बता दूं, धर्म का धंधा है हिंदुस्तान में। अब पढ़ा लिखा अंधा हो गया है। 5,000 रुपये का बाप दिला देता है ओप्पो। ओप्पो क्या? ओप्पो फोन। ओप्पो फोन, अच्छा। उसमें बच्चे क्या करते हैं? पोपो करते रहते हैं, क्योंकि उनको सुबहिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पोटी किया हुआ मिलता है। अब पोटी करते हुए पढ़ते हैं। अब पोटी करने लायक, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऐसा ही ज्ञान आता है। मिलता है व्हाट्सएप पे? किनको मिलता है? अरे फर्जी, झूठ, फौरे, प्रोपेगंडा, इसके अलावा और मिलता क्या? किसको? आपको? अरे तमाम जो लोग अंधभक्त हैं इस देश में, अंधभक्त और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता। बस ताल सैया लूट गए, सैया लूट गए, इसे करते रहते हैं सब। हाँ, आप हिंदू हैं कि नहीं है? लोग मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातनी हूँ। सनातन धर्म है मेरा। मैं इंसान हूँ। अच्छा, गौ रक्षक हैं कि नहीं आप? मैं गौ की सेवा करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, उसके बदले किसी का प्राण नहीं लेता हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। सरवन पांडे, करनाल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 45 गाय को सल्फास देकर गुड़ में मार दिया गया। वो तो मुसलमान नहीं थे जो मारा, वो हिंदू थे। तो लेकिन कोई गौरक्षक खबर अब तक नहीं आई कि वहाँ पहुँचे हो। तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? क्या सिर्फ नासिर, जुनैद या फिर अखलाक, पहलू खान, जाहिद, इसी नाम के पीछे भागते गौरक्षक? बिल्कुल, ऐसे जो मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, षड्यंत्र है इस देश को तोड़ने का। क्योंकि जो लोग कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश की मानवता को शर्मसार नहीं करने दूंगा, उन्हीं लोगों के शासनकाल में आज मानवता शर्मसार हो रही है। आपने कहा राजस्थान सरकार की चुप्पी पे है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे नेता ने पूरे देश की यात्रा की। उन्होंने कहा था नफरत का खात्मा हो। हम नफरत का खात्मा होना चाहते हैं और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होगी। नासिर जुनैद के परिवार को न्याय मिलेगा। वहां अगर अमित भी होता तो उसको भी न्याय मिलेगा, नासिर जुनैद को भी न्याय मिलेगा। आप अयोध्या से आते हैं तो बुलडोजर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? देखिए, बुलडोजर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था हम बुलडोजर से नहीं चलाते हैं। नहीं, बाबा का बुलडोजर हर जगह पहुंचता है। सुनिए, बाबा ढाबा का बुलडोजर नहीं है। बाबा का तो एक और बाबा की दुकान मध्य प्रदेश में चल रही है, बागेश्वर बाबा। ऐसे ऐसे बाबा जो इस देश में व्यापार। योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा? देखिए, योगी जी का बुलडोजर, मैं वही तो कहता हूँ, कानपुर की तो नहीं हो गया बुलडोजर? कानपुर की घटना पे योगी जी का बुलडोजर नहीं पहुंचना। जो वहाँ हमारी बहन और हमारी माता जो जल के राख हो गई, वहाँ पे उनका बुलडोजर नहीं पहुंचा। हे बाबा, हाँ, कानपुर की घटना हुई है, गुठन वहाँ पे नहीं पहुंचा। ये लोग केवल क्या करना चाहते हैं, सय में पाल रहे हैं। जैसे एक होता नहीं है, मैं कहता हूँ आरएसएस के जब मुख्यालय पे आप जाएंगे नागपुर में, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप लोगों के ही बीच में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। आरएसएस के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि नागपुर के जिस तरीके से उनको आरएसएस की ट्रेनिंग दिलाई जाती है, वो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में देश के लिए खतरनाक हो रहा है कि
क्या बजरंग दल जैसे संगठनों को तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए माना जाता है। देखिए तो हिंदू खतरे में है। ये नया दल आप बनाएंगे, कल बजरंग दल बनाएंगे, कल भीम दल बनाएंगे, परसों कौन सा दल अफीम दल बनाएंगे। ये कोई दल है? ये दल के नाम पे देश की जनता को दलदल में भेजना चाहते हैं। ये कोई दल नहीं है। बजरंग दल कोई बहेगा भगवान हनुमान जी, क्या बजरंग किसका नाम था? बजरंग बली हनुमान जी थे। उन्होंने कहा था ये नहीं कि किसी के ऊपर जाके बजरंग दल के नाम पे किसी का अपराध कर दो, किसी का मर्डर कर दो। भगवान श्री राम का जो राम राज्य था, वो राम राज्य में सभी प्राणी, सभी पक्षी, सभी इंसान, सभी लोग सुखी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज राज्य में अगर नासिर और जुनैद का नाम आ जाता है तो सबसे पहले हत्या कर दी जाती है। मैं ऐसे आरोपी का कभी समर्थन नहीं करता। मैं किसी धर्म समर्थन कर रहे हैं कौन है फिर वो? देखिए वो समर्थन है, उनको राजनीतिक फायदा अपनी चंद। आप बताइए, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। देखिए हजारों, देखिए लोगों को गुमराह किया जाता है इस देश में। आप अभी कोई लेके चल दीजिए, आप कोई पालकी, कोई आपने देखा होगा कभी किसी की मांग हो रही है, कभी किसी की राष्ट्र की मांग हो रही है। तो इस देश में अगर आप एक भीड़ के पीछे दुनिया चलने वाली है, सच को नहीं देखना चाहती है। लेकिन हम जनता को सच दिखाने का काम कर रहे हैं, सच की बात हमेशा करते हैं। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या यूं बजरंग दलों को भी दें। इनको बुद्धि और विद्या दोनों विवेक चाहिए। और नासिर जुनैद को हमारी सरकार हमेशा न्याय देगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार को। और इन जेल की सलाखों के पीछे मोनू मानेसर जैसे लोग अपराधी ये जेल की किस तरह की सजा की मांग पंडित जी आप कर रहे हैं? ऐसे अताताई किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी दल के हों, उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए, उस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जैसे एक बलात्कारी और देशद्रोही को मिलती है। मैं यही मांग करता हूं और देशवासियों से अनुरोध करता हूं, कृपया ऐसी भीड़ का हिस्सा न बने। आप लोग अपने परिवार के आदर्शों को अपनाएं और प्यार मोहब्बत। हजारों लोग जो मोनू मानेसर के समर्थन में इकट्ठा होते हैं, तो क्या वो कौन लोग हैं? मूर्ख हैं? क्या है? वो मूर्खों की जमात है। कहा जाता है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि आरएसएस उद्योगपति और धन पशुओं की पैदल सेना है। कौन सी सेना? पैदल सेना। हाँ, ये धरना नासिर जुनैद के समर्थन में आप खड़े हुए हैं। मैं नासिर जुनैद और उस तरह से जितने भी, चाहे वो हाथरस की बेटी हो या लखीमपुर खीरी के किसान हो और कानपुर के जो माँ बेटी जला के मार दी गई, मैं उनके समर्थन में। बाबा का बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं पहुँचता है? बाकी जगह तो पहुँच। अरे महाराज, इसी भारत सरकार के, अटल जी के सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, कोर्ट से फरार हैं ये चिमयानंद जी, उनको तो ढूंढ नहीं पा रहा है बुलडोजर। जा रहा है हरियाणा और राजस्थान। चलना चाहिए ना बुलडोजर? चलना तो चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें उसके ऊपर जो बीजेपी आरएसएस कहा तो उनको मुख्यमंत्री रहना नहीं रहना है। कल हटा दिया जाएंगे, झंडू चमनप्रास हो जाएंगे। कौन? योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। झंडू चमनप्रास कैसी भाषा का इस्तेमाल? अरे झंडू चमनप्रास गाली नहीं है, चमनप्रास जानते हैं। मुख्यमंत्री का नाम ले रहे, भाषा तो देखिए। अरे भाई कह रहा हूँ कि हटा दिया जाएगा। अभी गडकरी साहब। झंडू चमनप्रास क्या है? अरे झंडू चमनप्रास बोल दिया, जाइए। तो ये भाषा तो हमें भी समझ में नहीं आई। तो फिलहाल दोनों लोग थे जो कि सोशल मीडिया में बहुत चर्चित चेहरा है। एक बनारस से आते थे, एक अयोध्या से आते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।